साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी बात, आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो है, बड़ी थाली का लात मार के और अपनी जिंदगी ने बर्बाद कर ले, बसाया बसाया घर ने उजाड़ ले, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। जब वो अपना जीवन साथी के साथ धोखा करे है, विश्वासघात करे है, तो उसका क्या अंजाम होया करे। वो जीवन साथी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जो भी धोखा करेगा उसको अंजाम जरूर मिला है। टाइम लग सका है, क्योंकि नीचे वाली अदालत निकल सको हो, लेकिन ऊपर वाली अदालत में जब उसमें थारा केस जाएगा, उड़ा फाइल खोलेगी तो वो सजा जरूर देगा, नहीं तो नीचे वाली तो भी सजा मिल जाए। तो साथियों, इसी एक बात, एक बुढ़ा का फोन आ गया था एक बार, तो वो रामा किसी नहीं हुई, उसने बताई प्रधान जी मैं फलाना काम तो बोलू हूं और आपकी वीडियो देखा करा। हाँ, और मेरी गेल भी एक ही कहानी बन गई। अगर मेरा बेटा भी गया, मेरा घर भी उजड़ गया और मैंने न्याय भी नहीं मिला। तो साथियों, ये कई बार मेरे पास ये फोन आए हैं, ये बूढ़े बूढ़े आदमी भी मेरी वीडियो देखे हैं, वो बता दे हैगा दी वो बालक दिखा दे उन्हें, और फिर वो न्यू कह दे हैं तकरीबन टेम लाग दे साथे वो बालक रोटी राटी खाओ। जब अकबर एक बार हमने उसकी कल की वीडियो चला के दे दे आज के आ रहा है, तो बोले हम भी दोनों भी मर देखा करा आपकी वीडियो। मैं कहा भाई ठीक से, आप भी बताइए साथियों, जो 60 पार के मेरी वीडियो देखे हैं वो कौन सा काम पे हैं और उनकी कितनी उम्र है, ताकि मुझे न्यू पता लग गया। अक भाई मेरे तो ये बड़े आदमी भी कितने जुड़े हुए हैं जो मेरी बातें तो प्रभावित से, और उन आदमियों ने यह भी पता होगा अकबर जो मैं पुरानी बात बताऊं हूं वही ये सच्चाई होया करती। अरे भाई ये हमारी रीति रिवाज संस्कार होया करते। हाँ भाई, ये क्या हिसाब से हमारी थोड़ी रीति रिवाजा में फर्क आ जाए, बदलाव आ जाए, कोई शहरी में भाई कुछ है, कोई में कुछ है, लेकिन हमारे संस्कार एक होया करते, यानी कि दिल्ली के चारों तरफ। तो साथियों, मैं कहा भाई बता के बात से, उसने बताया भाई प्रधान जी बड़ा खुशी तो घर बस रहा था, छोरा पढ़ाया लिखा नौकरी लग गया, तो रिश्ते वाले आने लग गए, ब्याह दिया। वो आप बात बताया करो, मनो संस्कार खानदान भी देखे, मानस ठीक थे, तसल्ली करी और गांव गुआंड में करीब लिया भाई मानस ठीक से, रिश्ता ले लिया, ब्याह हो गया, छोरा छुट्टी काट कर चला गया, बौड़िया ने मार छोड़ गया। अकबर ब्याह पाछे तो छोरी अपने सासरे में सुथरी लग गया करे, सासू ससुरिया दो रहे ठीक है, राजी खुशी भाई अपने पियर में चक्कर लगाती रहो। आजकल तो साधन हो गए, तो एक महीने में भी गेड़ा मारे करो, कोई बात नहीं, राजी खुशी में, रूस का नहीं जाना चाहिए। तो मारा इसने के रेतरी बौड़िया ने, यह बेरा ने के बहू की नरसी रह रही थी, उस बौड़िया के इतने लाड लड़ा दिए, काम का हाथ ही लान दिया, ना बेटी ज्यादा चून में भेज दूंगी, ना बेटी मैं पहुंच दूंगी रोटी, ना बेटी मैं ये कर दूंगी काम,
एक जी न्यू मान ले जानू तेरे बहू आई है और किसी का ये कोई नहीं है, काम का हथ नहीं लाने दे। जानू इनका छोरी की छोरी आ रही है बहू को ना। और आपने भी देखा होगा साथियों, बहुत से ग्राम है ब्याह में कई कई साल हो गया है, वो उनके बालक तो खिलाते दिखे लेकिन बहू बार नहीं देखी हमने करते। आप कभी गांव में यो होगा, आप कभी भाई मोहल्ले में होगा, शहर में वो हो गया, देखा होगा आपने, वो बहू बार नहीं लकड़ दी। क्योंकि आजकल भाई सब कुछ भीतरे होने लग गया। पहले भाई हमारी बहू बेटी कुआ जोड़ पर दिखा करती, बाहर घूमने जाया करती, दिख जाया करती। भाई कुआ जोड़ भी घराए हो गए, ये सप्लाई के पानी आने लग गए। भाई वो आगन मूत्रन वाले भी घराए हो गए। और बाकी तो जा तो तकरीबन गाड़ी होगी, गाड़ियां बैठ के जा। उन बहुआ की शक्ल नहीं दिखती। पड़ोसिया में भी जो उनका घर जाओ तो भाई देख लेना, तो बाहर उनकी शक्ल नहीं दिखने देंगे, कई कई साल हो जाए इतनी बिगाड़ दे। तो बोला हमारे भी इसमें जो है काम कर, यो भी मैं कर लूंगी, यो भी मैं कर लूंगी। तो वह पढ़ रही थी, बीए कर रही थी। हमारा छोरा आगे पढ़ने भी नाट गया था, नौकरी ते भी नाट गया था। अगर मेरी तनख्वाह काम चल जाएगा, मेरे माँ बाप बुआ सेवा कर तो मगा भाई खरिया तो बढ़िया बात सा, तनख्वाह आजकल बतेरी और एक तनख्वाह में भी काम चल जाए। और जिसका नहीं चलना होगा वो 2 तनख्वाह भी ले ले हैं, रिश्वत भी ले ले हैं, उनका फेर भी नहीं भरता। क्योंकि पीछे की भूख इसी हुआ कर है, इस आदमी का पेट नहीं भरया करता, रोटी की भूख तो पेट भर जाया करे। तो फिर भैया बोलिए बेटी तू भी कि मैं सीख साख ले, तेरा टाइम पास हो जाएगा, तू एक लिया पड़ी रहे, फोन देखे जा है, टेलीविजन देखे जा है। तो एक पड़ोस में थे और छोरी जाया करती, भी ले तू कित जाया करे, मैं कहा कि कंप्यूटर सीखा करूं हूं। अरे हमारी बहू ने भी ले जाया करे, वह बहू नाटी बोले ना, वो नाट रहा तेरा बेटा, ऐसी बेटी कोई बात ना, सीख ले, तेरा टाइम पास हो जाएगा, घर का काम करना मैं रही। यानी कि खुद अपने हाथा बिगाड़ दी उसने, इतने लाड कर दिए। तो मेरी लाडो बहनो बेटियों, लाड अच्छे ज्यादा करना में, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, वो बिगड़ जाया करे, हिसाब के लाड करने चाहिए। ईरिया में बात बताऊंगा, उसने आपने जो बताऊं वह खुद उस सासू ने बिगाड़ी। नहीं तो माँ बापा के संस्कार ठीक थे, सारे काम उदाने थी वह। फिर इसमें तो वह बहू को ना छोरी की छोरी मान ली, जो कर भाई बिना 20 दिन खातर आ रही है, क्या ना काम करवाओ। तो अलग की जान शहर में वो सीखण 2-4 महीने हो गए, हमने पता नहीं लग गया। वो तो बाद में जो मैं बताऊंगा, जब भी उसने वो कांड करया और वह पकड़ी गई, जब उसने सारी बात हमारी बेटी उस थानेदार ने आगे बताई, और वह थानेदार ने भी बड़ी भली थी। और इस केस ही अगर थानेदार ने सारी हो जाए तो ये जो इसके संभाली आवारा है, बस ये बसाए घरान उजाड़े हैं, उनमें बहुत सुधार आ जाए, भय बन जाए पुलिस का उनका। तो उसका एक छोरा तो मेल हो गया, वो भी बड़ा सीखने आया करता, बोल बतला ही। फिर अध्ययन पार कर गए वो दोनों। बीच में छोरा छुट्टी आवे, कोई सकाली बात नहीं, कुछ नहीं, महीना 1.5 महीना में आया करता, 5-4 दिन डेट के चलिया जाता। लेकिन उनके उसके तो सपने बदली हो गए, वो छोरे ने बका ली हुआ, इतने दिन में छुट्टी आओ है, न्यू है। आपा अरे न्यारी को दुकान लेकर न ये शकान लाग जावांगे, और या कर लेंगे ये फोटो पाटे स्टेटर, अपना बढ़िया काम चल जाएगा। क्यों ना आपा
दा कर लिया। यानी कि जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होया करे है, विनाश का लिए विपरीत बुद्धि, बिलवा पड़ गया छोरे की पत्ता मागी और उनने प्लान बनाने ला ली बोला वो प्लान सोचने लग गया वो बाकी ऊपर हटा आ जाए रास्ता मत, और फिर हम लिविन में रह लिया। क्योंकि सरकारी नौकरी वाला का भी वो सहग भाई किसी का आदमी मर गया तो बहु ने तनखा मिले है कि मैं कटपटी करने बताऊ है, उड़ता ही की सोच ली अगवा तनखा भी मिलेगी अपन ने, और ये घर कि मैं यो जायदाद से यह भी अपनी हो जाएगी। बहुत उसे सपने देख लिए, अंजाम को ऐसा नहीं सोचा कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। आंख मिच गई, क्योंकि ये कहा करें भाई पुराने भी ये हमारी कहा आरते सलीमिया में भी आकर 23 कंधा हो, आंख मिच गई कति, आगे की नहीं सोची कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। तो बन गई उनकी प्लान बोला ठीक से इनका छुट्टियां होगा, जब देख ले उसका क्यों करे वो रास्ता तट है, बोले ठीक से बनाऊंगा मैं प्लान। देखो लाडलो वो छोरा इतना शरीफ, मनो गांव वाले भी पूछे मारा कैसे होका पी ले हैं, और बतेरे बालक जवान होका पी ले हैं लेकिन और नशे पते नहीं करते, वो होका भी नहीं पीवा था, इतना शरीफ छोरा, राना राजाना, अपने तो बड्डिया का मान सम्मान करना, राम रमी करना, बहुत लायक छोरा था। तो उन्हें बना लिया प्लान, वो छोरा आ गया छुट्टी, उसने बता दी कि छुट्टी आ गया, और वो छोरा नाट्या भी था, वो बताई बुढ़ा ने अगमाया क्या करेगी, ये मैंने न्यू कही थी हमने नौकरी की जरूरत है नहीं, फिर भी बिलावा मान्यू बिली बिला रहे यार पड़ी रहे सब दिन शहर मजा है टाइम पास हो गया है, के लागे है मार दौरा भी तेरा परमात्मा का दिया और तू तनखा लेने लाग रहा, 1-2-4 हजार लाग जाए बीने के होया बेचारी का टाइम पास हो जाए। देखो वाह सासू मां तभी ज्यादा उसने प्यार देने लाग रही, और ससुरा बेटी तो ज्यादा प्यार देने लाग रहा, लेकिन फिर भी न्यू का आग्रह ना कुत्ते का घी हजम नहीं हुआ करता। तो जो इस प्रवृत्ति के आदमी वो है, चाहे वो औरत और चाहे मर्द हो, इनका ये चीज हजम नहीं हुआ करती। तो वो उसने फिर भी वह रख ली जाए जागी कोई बात नहीं, वो अगले दिन गई उन्हें बताई कहा रहा है, बोले ठीक से, उसने उसका फोटो दिखा दिया था, और वो ये वीडियो बना ले वो दिखा दी थी, वो नहीं दिखा दिया कहा भाई ये वाक्य में ये इसके पिछाने में आ जाएगा। और छोरा इतना सादा था, शहर उन तक पड़ा था मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर, वो बाइक भी नहीं ले रहा था, वो बाजार में भी साइकिल पर जाया करता, इतना सादा छोरा, कोई बोर का मतलब नहीं। तो वो तड़के कंधा सुन लिया, बोला मैं मंडी में जाया आऊंगा, साग सब्जी ले आऊंगा, कि मैं घर का काम और सौदा और रसोई का और कुछ मैंने बता दिए, मैं सौदा ले दूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर कई दिन लग जाए हैं, या उड़े दुकान पर की दुखी होंगी आंडेगी बोझ का सौदा और कुछ हो, कि मैं बाहर आऊंगा तो मैं ये आऊंगा, वो ऑटो वाला गांव वाला लिया होगा, वो बतलान दे उन्हें सुन लिए, वह चली गई, उसने बता दी कहा जा होगा बाजार में, अरे हमारा अप्रोच रास्ता जा है उस पर क्या कोई साधन आओ, ज्यादा साधन नहीं आंदे, बोले ठीक से प्लान हो गया। वो छोरा गया बाजार में, वो चले गया, वो क्या कंप्यूटर पर रहा था,
उसने देख लिया, वो दुकान भी बता दी कि मारा उड़द सौदा ले जाया करे। उस तो थोड़ा दूर खड़ा हो गया, उसने देख लिया, वो सामान समून लेकर अपना बांध बूंद के और वो साइकिल पर चढ़ के चल पड़ा। वो छोरा मोटरसाइकिल ले रहा था, रास्ते का बेरा था। भाई वो रास्ता जाओ, रास्ते पर वो थोड़ा इसी ही जगह आ गया। भाई आड़ा आगे पाछे आदमी ना आंदा हो तो आड़ा रूख राख से पेड़ पेड़ से ज्यादा है इनके इस खेत में, आड़ा करिए तो काम ने। वो आगे खड़ा हो गया, मोटरसाइकिल का स्टैंड ला लिया। वो बेचारा अपना आवा सीधा सभा हो तो उसने क्या बेरा भाई आगे तेरी मौत खड़ी है, तेरी कर्जाई खड़ी है। जब वो न्यू है बराबर का थोड़ा लकड़िया तो उसने मोटरसाइकिल का मार के क्या और वो हाथ में चक्कू ले रहा था, वो बराबर से चढ़ा कर ने और उसका सीधा न्यू नाड़े में चक्कू मार दिया। वो छोरे ने बताया फिर ये बयान जब वो पुलिस रिमांड में आए। पड़ गया उसका साइकिल, 3-4 और पेट में मार दिए और उन्हें खींच के ने तला ने करके ने और भाज गया। और गांव वाले आए, उन्हें देखा भाई ये तो फलाने का है, ये तो मार रखा है, खून पड़ रहा है। भाई उनका घर बेरा दिवाया, पुलिस द्वारा फोन हो गया, पुलिस आ गई। पुलिस भैया अपनी कार्रवाई करके ने लाश ने लेगी। तो बोला प्रधान जी उस थानेदार ने कार्रवाई को नहीं करी, मैंने न्यू फोन कराया है। मैं कहा क्या होया भाई? बोला थानेदार ने एक दिन तो वह बहू राखी मारी और फिर उन्हें बोलिया वह छोड़ दी। अगर हमने पूछताछ कर ली, इसमें कोई रोल नहीं। अरे उस बहू तो हमने भी डर लगा, हमारा बहू पर शख्स है कि काम बहू ने करवाया है। मगर क्यों कर सकता भाई? बोला मेरे एक आगे वह जो पड़ोस वाली वह जाया करती छोरी, उनने बताई हो काम हो पाछे, पहले उसने नहीं बताई। अग्निन्यो या एक फलाना छोरा है और उसकी साथी आवड़े सीखदी को नहीं आता, तड़के लकड़ गया है और सब दिन घूमा है, फिर घर आ जाया है, उड़ते ध्यान जानती भी को नहीं। तो हमारी बहू में खोट से, छोरा में खोट से। फिर मैं कहा भाई वाह क्या बोले थानेदार है? बोले हमने तो कर लिया। देखो साथियों, ये पुलिस वाले भाई भी कुछ एक महकमे में, हर एक महकमे में इसे हुआ करे हैं। वो जेब के भी कच्चे, वो लंगोटी के भी कच्चे, वो जबान के भी कच्चे, और वो पूरे महकमे में बदनाम कर दे। तो पाछा पता लग गया जब मैं गया था, उन पुलिस वाले ने बताई अरे भाई इस थानेदार में सारी कमी है, सारी लच है। तो मैं कहा भाई क्या हुआ है? बोले देख लो कि मैं ऊंधा हो। तो मैं ठीक से तुझे 2-4 आदमी और ना कह देगा हम क्या ना, और हम आ जाएंगे एसपी के पेश होंगे। तो साथिया जाके एसपी के पेश हो गए। एसपी बोले बोला ठीक से जी मैं करवाऊंगा इंक्वायरी। मैं बोलिया मगा जी उस हल्का थाना वाले ने तो वह एक दिन रख के बताओ छोड़ दी, और खोट उस बहू में है। अगर हमारा एक छोरी सा और उड़वा पड़ जाया तो उससे की साथ हम उसने बेचने लग गए थे, और उसने न्यू बता दी कि किसी छोरे की साथ है, पूरा पूरा दिन घूमा है। वो ठीक सवा लोग दिखा रोई भी है, सारे काम करे हैं, तरिया चलतर करे हैं, लेकिन खोट बहू में है। जब बहू पर सकता ही थे पूछी जाना तो मुलजिम मिल जाएगा, और अगर यह बच गई तो छोरा कल और किसी का भी कत्ल करेगा जिसने ये काम कर रखा है। बोले ठीक से मैं साइटी बना दूंगा। तो साथियों इस पर हिसाब भला आदमी था, उसने एक क्योंकि लुगाई का केस था, एक थानेदार नहीं थी, उसका ही यो केस सौंप दिया। और भाई वो जब वो उस पर उस दौरे भेजे
हम चले गए तो उस थानेदार ने मैं पहचान भी लिया, वह भी मेरी वीडियो देखा करती। बहुत जगह मैं जाऊं तो मेरी वीडियो आ कारण मैंने बहुत आदमी पहचान ले, सरकारी कर्मचारी भी और भी कितने जावे। सुभाषण थोड़ी थी, इसी होगी मेरे ख्याल में 37-38 साल की होगी, 40 तक चाहिए थी। ताऊ राम राम मगा राम राम, वो और बाहर बैठ गए। मैं रू छोरा का बाबू हम भीतर चले गए। तब तू क्यों करी इनकी साथी हो, तो फलाना का केस मगा बेटी इनकी साथ मगा अन्याय हो रहा है, अरे भी न खुद ने भी जान का खतरा है, अरे ये बहू का काम बताओ है। और देखो वह थाने में गवाही देखो ने, वह छोरी मन ने भी पूछी है, ये बात सो थानेदार ने आगे ये बात बताई। बोली ताऊ कोई बात ना, मैं तो नौकरी करूं, मैंने सरकार तनख्वाह दे है, मेरी ड्यूटी है। जब तू बिना कोई किसी वजह के निस्वार्थ इनकी मदद मारे न्याय दिलाने के लिए थे, तो ताऊ बोले सांझा तक देख लिए नतीजा आ जाएगा। मगा ठीक से बेटा, मगा बेटा फिर मन फोन नंबर दे दे, ले जा, मैं खुद बता दूंगी ताऊ, तू मना अपना दे जा। मगा ठीक से बेटा। तो साथिया मुड़त आ गए, हमने तो फारा हो गया था, उड़ा के बैठ गए। थोड़ी बार पाछे पुलिस आ गई, ये उस बहू का तो नहीं थी, तेरा पंडा छूट लिया कि मैं थानेदार था, रुपये दे दिए होंगे। उस छोरा ने न्यू दिखने लग रही थी, अगर भाई इन्हें तनख्वाह भी मिलेगी या घर की जायदाद की भी मालिक किया होगी, और भाई तन्ने फ्री में बहू मिलेगी। उसने कुछ पीछे उन्हें बताई, बोले छोरा ने पीछे दे दिए थे, मुन्ने थानेदार ताई दे दिए थे, मेरी तान बाज गई थी। तो थानेदार का सबूत नहीं था भाई, उसकी हमें शिकायत तो करी थी, लेकिन वो क्या ना पकड़ा जाता, ये तो सबूत पर पकड़े जा है। तो अब बेटी उसने बैठा लेगी जाए पाछे। अब देखियो साथियों, मैं बार बार बताया करूं, असली पंचायती और पुलिस वाला एक आधा को घना मोटा दिमाग हो तो दूसरी बात से खोटल ने जब पहचान लेगा कि वो आदमी झूठा रही हो सच्चा है, ये तो फिर ये जो रोला रलाओ ना, ये पंचायतियां का कारण हो जाए सांझ की पार्टी। अगर भाई बड़ी वाली दारू पियाऊंगा, मैं न्यू करूंगा, मैं न्यू करूंगा, लाइट आएगी साथी ट्यूबवेल के ये खुड़का है, गेहूं भरने लग रहे हैं, कोरबा गे हो रहे हैं, तो वो पहचान लिया करें, पंचायती भी पहचान लेंगे ये आदमी झूठ बोल रही हो सच बोल रहे हैं। लेकिन आजकल पंचायती में बता रू कम रह गए, पक्ष ज्यादा बन गए, जो जिसने बुला के ले जाए सांझ की पार्टी के यहाँ पर है वो उसका वकील हो जाए है, सच्चाई नहीं करते लोग। न्यू हमारी पंचायतें वजूद खत्म हो गए, न्यू लोगों ने न्याय नहीं मिलते, लोगों का विश्वास उठ गया पंचायतियां पर, जो एक काम पुलिस वाले का है। तो उसका फोन आया, बोला ताऊ मैंने जब देख ली थी, कहा हमने करी अपनी कार्रवाई, इससे तो बोला थोड़ी भी को नहीं होती, जब भाई बता दी। कहा जी मुन्ने मरवाया है, क्यों कर मरवाया है, किस पर मरवाया है, उन्होंने छोरा का नाम बता दिया। वो छोरा भी अपना निश्चित हो रहा, अगर भाई ये बात दब जाएगी थोड़े दिन में, और फिर तुम अपने ऐश की जिंदगी काटियो। न्यू बेराय नहीं था, अगर भाई देश में कोई कानून नाम की चीज भी हो है, और भाई इसे भले अफसर भी हैं जो मुजरिम जमीन में तो काट लिया हुए, तुम तो धरती के ऊपर रहने लग रहे हो। वो छोरन ठा ले, वो अपने थानेदार थे और पुलिस वाले जाके उसने उसका बता दिया, वो फोन नंबर दे दिया, वो लोकेशन थी, जब बैठा ले वो छोरा का रिमांड लिया, उसने भी बता दी, कहा जी न्यू मन ने मारा था, मन चक्कू मारे थे, और जब वो मरिया था। तो साथियों वो दोनों पकड़वा दिए थे, और भाई गवाही भी देंगे, क्योंकि छोरा बहुत शरीफ था, उसका बाप भी बहुत शरीफ आदमी है, गांव में मिलनसार है, किसी तक कोई और नहीं है,
इब उनकी सजा तो भाई कहता जज जाने का परमात्मा जाने कितनी होगी, केस चल रहा है उनका। क्योंकि कत्ल का केस में भी ये हमारे भाई ये अदालत 4-4-5-5 साल ला दे फैसला देने में, तो उन बात ने हुए हैं 2-2.5 साल, जबकि पास मैंने वो भाई वो बात वो बूढ़ा पूछा भी नहीं है उसका भाई फैसला लिया के सजा हुई के ना हुई मैंने नहीं पूछा है। लेकिन मेरा यकीन है कि उन्हें पुलिस वाले ने वो बढ़िया केस बनाया है और गवाही हुई होगी, उनकी सजा नहीं हुई है तो उनकी सजा होगी, उनने हत्या की खून की सजा मिलेगी। और उसने भाई थोड़ी बहुत कम मिल जाएगी कि वह साजिश में है। अगर भाई जज उसने नहीं माना का असली दोषी यह है तो शायद दोनों बराबर की भी दे देगा, वह जज पर बात से हम भाई से सरकारी कानून का बारे में नहीं बता सकते। तो मेरे लाडलो मेरा ये कहानी बताने का यो मतलब यो था, एक तो मेरे लाडो बाण बेटियों, जब वो थारी बहू पाछा सारे काम सीख कर ये सारे काम करे हैं तो उन पर सारे काम करवा करो, उन्हें गाल में भी निकलने दिया करो, उन्हें घूमन फिरन भी दिया करो। एक आदि जो जमींदार है वो खेत में ले जाया करो, और कोई काम वाली हुआ अपनी साथ ले जाया करो, उन्हें बाहर की हवा खान दिया करो, इन घर में कैद करके ना रखा करो। कोई किसी का मन नहीं तोड़ता है, थारे बहू नहीं आ रही है, बहू सब कहा हैं और फिर ये उल्टा चल रहे हैं, फिर तुमने दर्द आओ है, पहले माप तब बिगाड़ लो हो और फिर तुमने को हमारी बहू सिंगा माटी ठारी है। तो मेरी लाडो बेटी हो, ठीक से बहू ने बेटी मानो, लेकिन उसने इतनी सर पे भी ना बिठाओ अगवा सारी हद पार करके और थारी शांति उसका लाड का गलत फायदा उठा ले। और मेरे लाडलो तुमने भी बताऊं हूं, जो तुम ये आंख नीच के और किसी दूसरे का बसिया बसाया करना उजाड़न की सोचो हो, वो कदे बसन नहीं गया था बचा करता हो। परमात्मा देखने लग रही है तो जल्दी मिल गए, नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम लग गया है, इसके संभाले एक दिन जरूर पकड़े जाया करे हैं। इसलिए किसी का बचा बसा कर नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक से थारे ब्याह नहीं होते, अपनी मोल ले आओ और कुछ भी कर लो, लेकिन कदे किसी का बचा बसाया ना उजाड़ियो, परमात्मा उसका नतीजा तुमने जल्दी ये दे देगा। तो साथियों कर दियो शेयर, ताकि हमारे समाज में इस किस्म के जो ये बालक से उन्हें पता लग जाए अगर भाई यो काम करने का क्या नतीजा होया करे है। और हमारी ये कुछ ये लाडो बाण बेटी हैं, ये सासू जो बहुआ ने हद ज्यादा लाड करे हैं और फिर वो उन्हें निषेध हैं, उन्हें भी पता लग जाए अगर बहू ने बेटी मानो, लेकिन उस पर काम करवाओ, उसने घर से भी बाहर निकलने दो भाई, उसने बाहर की हवा भी देखने दो, जो हमारा समाज में हो सारे काम होने चाहिए। और मेरी लाडो बेटियों इसकी या तो बताए दी, इबनियों बताओ इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी लाग रहा, इतना बढ़िया उसके संस्कार किसी चीज का ऐब नहीं, ठाडा लंबा सुथरा छोरा और फिर भी गोबर खाए बिना पेट नहीं भरिया। तो मेरी लाडो बेटियों तुमने भी समझाऊ हूं, गोबर खाए कदे पेट नहीं भरेगा, रोटी खाने तो पेट भरेगा। अपना जीवन के साथी के साथ कदे धोखा ना करियो, उसका विश्वास ना तोड़ियो, नहीं तो अगर तुम उसके साथ धोखा करोगे, विश्वास तोड़ोगी, तो थारी भी जिंदगी जेल में बीतेगी। कदे नहीं मानती हो कि तुम पिकनिक पार्टियां में जाओगी और पहाड़िया में घूमने जाओगी ना, इस देश में कानून भी है और ऊपर वाला भी देखा है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।